हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आज जन्माष्टमी है, आज हमारे कान्हा जी का जन्मदिन है। तो आइए सेलिब्रेट करते हैं। आइए देखते हैं कि मैंने आज कैसे पूजा की है, किस विधि विधान से पूजा की है। कृष्ण जन्माष्टमी जो होती है वो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए प्रभावित करती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे खीरा कटा हुआ है। खीरे को क्यों काटते हैं? भगवान कृष्ण का जो जन्म है वो आधी रात को हुआ था। खीरे को काटने का एक प्रचलन इसलिए मनाया जाता है, या फिर एक तरीके से जो लोगों ने सुना देखा, आगे ये बढ़ता जा रहा है। लोग कहते हैं कि खीरा काट कर उसके बीज निकाल कर उसकी नाभि छेदन होता है। नाभि छेदन का मतलब जो ये अपनी माँ के पेट में नाभि से जुड़े हुए थे उसी को नाभि छेदन कहते हैं। जब हम खीरे को काट के अलग करते हैं तो एक तरीके से ये अपनी माँ के नाभि से अलग होते हैं। उसी का प्रतीकात्मक किया गया है। खीरे के डंठल को प्रतीक माना गया है। इसे काटकर भगवान कृष्ण को माता देवकी के गर्भ से अलग करने की रस्म निभाई जाती है। मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि इसीलिए मनाया जाता है, इसीलिए खीरे को काट के भगवान का जन्म दिखाया जाता है। सबसे पहले खीरे में ही बैठा के अलग किया जाता है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दूध से स्नान कराया जा रहा है। फिर उसके बाद दही से स्नान किया गया है। फिर शहद से किया जाएगा, घी से किया जाएगा, घी से किया जाएगा और शंख से किया जा रहा है, क्योंकि शंख भी विष्णु भगवान का जो एक तरीके से रूप है, तो शंख से ही किया जा रहा है। ये एकदम शुद्ध होता है। यहाँ पे देखिए शहद से भी किया जा रहा है। तो आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखिए कि आज हमने कैसे पूजा की है। कुछ लोग श्री कृष्ण भगवान की जो जन्मदिन यानी कि जो जन्माष्टमी मनाते हैं, कुछ लोग शाम को ही पूजा कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान का जो जन्म हुआ था ना, वो मध्य रात्रि में हुआ था। इसलिए उनकी पूजा निशिता काल में की जाती है। स्नान हो गया है मेरे कान्हा का। अब कान्हा मेरे कपड़ा पहन रहे हैं कि सुंदर सुंदर छोटे छोटे कपड़े हैं। और आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान का भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इनका जन्म हुआ था। रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, रात्रि 12 बजे हुआ था। बस कान्हा जी आज हमारे एक छोटे से लड्डू गोपाल हैं, इनको लड्डू गोपाल भी बोलते हैं। आज ये अपने सिंहासन पे नहीं, ये अपने आसन पे बैठे हुए हैं। तो क्योंकि अभी इनका जन्म हुआ है, सिंहासन भी मिलेगा इनको, लेकिन बाद में मिलेगा। इस वजह से आज ये अपने आसन पे ही विराजमान है। तो बस अब इनकी पूजा करेंगे, इनका तिलक करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जिस दिन जन्माष्टमी होती है ना, उस दिन सोना नहीं चाहिए। तो सोना हो भी कहाँ पाता है, क्योंकि 12 बजे तक ही जो होता है वो रात्रि का नियम होता है कि अगर आप 12 बजे तक जग गए हैं तो आपका एक तरीके से जगना हो जाता है। तो 12 बजे तो हम पूजा ही करते हैं, 2:30-3 बज जाते हैं हमें पूजा करते करते। पूजा करते करते क्या मतलब 12 12:30 तो हो ही जाते हैं। सब कुछ करते करते, प्रसाद वितरण ये वो करते करते तो हमें 2-2:30 बज ही जाते हैं। इस वजह से जो है रात्रि का जगना तो हो ही जाता है। तो कान्हा जी यहाँ पे बैठ गए हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं। इस दिन जब व्रत रखें ना, तो लहसुन प्याज का बिल्कुल मतलब उपयोग ना करें। कोशिश यही करें कि दिन भर व्रत रहें। रात को पारण लोग कर लेते हैं, पर जब पारण करते हैं तो लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
अब भगवान को भी जो भोग लगाएं उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। बस कान्हा जी की पूजा हो रही है यहाँ पे। मेरे हस्बैंड ही पूजा कर रहे थे क्योंकि वो कान्हा जी से बहुत प्यार करते हैं, तो मैंने बोला आप ही पूजा करो। हमने तो कुछ इस तरह से कोशिश करी है। कोशिश क्या, जो प्रभु ने चाहा वही हुआ है। इस तरीके से हमने इनकी पूजा की है। हमने इनका जन्म का यानी कि इनके बर्थडे का सेलिब्रेशन इस तरीके से किया है, इसी तरीके से सेलिब्रेट किया है। भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय बांसुरी थी। बांसुरी हमेशा इनके साथ रहनी चाहिए। अगर आप लोगों ने लड्डू गोपाल रखा है अपने घर में तो बांसुरी ज़रूर रखें मंदिर में। और क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रिय इनकी बांसुरी थी। और दूसरा इनका मक्खन और मिश्री, ये ज़रूर आप भोग में रखें क्योंकि मक्खन और मिश्री भी इन्हें बहुत 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 पसंद था। सभी लोग जानते ही होंगे कैसे ये गोपियों को परेशान कर कर के मटकी फोड़ फोड़ के मतलब मक्खन खाते थे। तो मक्खन और मिश्री आज के दिन ज़रूर इनका पहला भोग मक्खन और मिश्री का ही होना चाहिए। तो बस हमने पूजा कर ली थी, फिर उसके बाद हमने आरती करी है भगवान जी की। उसके बाद मम्मी ने किया, मैंने किया, पूजा अब कंप्लीट हो गई हमारी। आप देख सकते हैं कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं अपनी बांसुरी, अपने पोशाक, अपने मुकुट के साथ। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है सच में आज इनका जन्म हो गया है। पता है 8-10 दिन ये मेरे को मंदिर में ना बैठे थे तो मैंने अपने हस्बैंड से भी बोला देखिए कान्हा जी कितने बड़े हो गए हैं। पर आज ऐसा लग रहा था कि जैसे बस अभी अभी इनका जन्म हुआ है। सच में मैं क्या ही मैं बोलूँ, मतलब ऐसे ही दिख रहे थे मुझे। फिर उसके बाद हमने पूजा करने के बाद हमने इनका भोग लगाया। हमने कोशिश करी कि 56 भोग बनाने के लिए। कोशिश क्या, जो प्रभु ने चाहा वही हुआ है। बिना उनके इशारे का कुछ भी नहीं हो सकता। हम इंसान हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने भोग लगाया इनको। भोग लगाते लगाते मेरे हस्बैंड थक भी गए थे, मैं तो यही कहूँगी थक गए थे। उन्होंने बोला अब आप आइए, आप भोग लगा दीजिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद मैंने भोग लगाया। जन्माष्टमी का व्रत मैं तो यही कहूँगी हर किसी को करना चाहिए। भले ही आप कान्हा जी के जन्म के बाद पारण कर लें, लेकिन व्रत जरूर रहना चाहिए। कहते हैं कि जो व्यक्ति जन्माष्टमी को व्रत करता है वह ऐश्वर्य और मुक्ति को प्राप्त करता है। तो ज़रूर सब लोग व्रत रखें। जो माताएं और बहनें रहती हैं उनको उनकी आयु, कीर्ति, यश, लाभ, पुत्र व पौत्र सभी प्राप्त होते हैं। ये माताएं और बहनें इन सब चीज़ों से कभी वंचित नहीं रह सकती हैं। जो भगवान कृष्ण को पूजते हैं, जो लड्डू गोपाल अपने घर में रखते हैं, उनको हर सुख का आनंद मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान को रखना बहुत ही मुश्किल काम है। मुश्किल कुछ भी नहीं है। क्या आप अपने बच्चे को नहीं उठाते हो, सुलाते हो, खिलाते हो? सेम उसी तरीके से भगवान का भी आपको पूजा करना है। भगवान का भी उसी तरीके से सेवा करना है, कुछ अलग सा नहीं करना है। अगर हमसे कोई गलतियाँ भी हो जाती हैं तो हमारे लड्डू गोपाल हमें माफ़ करते हैं।
उसके बाद मैंने यहाँ पे भोग लगाया। और हाँ, भगवान को ना साथ में एक पान, भले ही आज उनका जन्म हुआ है, पर भगवान को एक पान का बीड़ा, मीठे पान का बीड़ा ज़रूर लगाएं। तो मैं लेके आई थी, यानी कि मेरे हस्बैंड लेके आए थे, तो हमने इनको मीठे पान का भी बीड़ा लगाया। मेरे को देख के खुशी भी हो रही थी और मैं बोल भी रही थी कि एक दिन का बच्चा पान खाएगा। मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं नहीं, पान भगवान जी को पसंद था तो पान आप रखिए। मैंने कहा ठीक है। हमने तो अपनी तरह से पूरी 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 कोशिश करी है कि हम अच्छे से इनका जन्मदिन मना सकें। बाकी ऊपर वाले की कृपा है, जो कान्हा ने चाहा वही हुआ, जितना चाहा उतना ही हुआ। फिर उसके बाद हम कान्हा जी के लिए केक लाए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने केक काटा। बस कान्हा जी अपने आसन से उठ के मेरी गोद में आ गए थे। बस सब केक काटने जा रहे हैं। कान्हा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू कान्हा जी। भगवान जी का अभिषेक ज़रूर करना चाहिए। और उसके बाद हमने केक काटने के बाद भगवान जी को केक खिलाया। फिर मैंने मेरे हस्बैंड ने भी केक खिलाया। फिर ये मेरे गोद में, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने एक छोटे से बच्चे को गोद में ले रखा है। सच में मुझे इतना आनंद आ रहा था कि मैं बता नहीं सकती, सच में। फिर उसके बाद कान्हा जी का झूला यहाँ पे तैयार हो चुका था। कान्हा जी अब बैठेंगे झूले में, क्योंकि एक दिन का बच्चा तो झूले में ही जाएगा। वैसे तो माँ की गोद में गए, फिर उसके बाद ये झूले में जाएंगे। कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी को झूले में बिठा के आज इनको झूला ज़रूर झुलाना चाहिए। मेरे हस्बैंड ने झुलाया, फिर मैंने झुलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब करके। सच में मैं बता नहीं सकती मुझे कितना आनंद आया, इतना आनंद आया कि मैं उनको शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मेरे वीडियो के एंड तक बने रहे। ये कान्हा जी का गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। कान्हा जी का दूध भी हमने यहाँ पे रख दिया, क्योंकि एक दिन के बच्चे के लिए दूध ज़रूरी होना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय श्री कृष्णा।